हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीएस स्टडी पॉइंट। चलिए हमारे करंट अफेयर की क्लास को कंटिन्यू करते हैं। और इस क्लास में हम जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को डिस्कस कर रहे थे, जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और साथ ही यहाँ ये बता दूं कि इससे पहले जो है हमने काफ़ी सारे जो करंट अफेयर को कवर कर लिया है, उसके वीडियो अपलोड कर दिए गए हैं। तो अगर आपने इससे पहले के वीडियो को नहीं देखा है तो देख लीजिएगा, क्योंकि उनमें जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट करंट अफेयर को जो है कवर किया है हमने। ठीक है, तो चैनल के प्लेलिस्ट पे जाइएगा और वहाँ पे जो है आपको करंट अफेयर 2020 करके जो है एक प्लेलिस्ट मिलेगा। ठीक है, तो वहाँ से जो है आप इससे पहले के सारे वीडियो को देख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। और यहाँ सबसे पहले हम देखते हैं कि भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा, इम्पोर्टेंट है। भारत का सबसे लंबा नदी रोपवे है। ठीक है, सबसे लंबा नदी रोपवे तो कहाँ बनाया है? तो ब्रह्मपुत्र नदी पर। और ब्रह्मपुत्र नदी पर भी कहाँ? तो जो असम में जो गुवाहाटी है, ठीक है, वहां पे जो है ये सबसे लंबा नदी रोपवे बनाया गया है। और ये कहाँ से कहाँ तक है? तो गुवाहाटी में जो कचरी घाट है वहां से लेकर डोल गोविंदा तक जो है ये बनाया गया है। यहाँ पे इम्पोर्टेंट बात ये याद रखनी है कि जो ये रोपवे है, ठीक है, वो यहाँ पे जो है एक पिकॉक आइलैंड है, तो वहां से ये गुजरता है। तो यहाँ पे आप ये याद रखिएगा कि पिकॉक आइलैंड कहाँ है। ठीक है, तो पिकॉक आइलैंड जो है गुवाहाटी पर ब्रह्मपुत्र नदी पर है। ठीक है, और यहाँ पे जो है एक ये जो है चादुबी झील है वहां पे, तो वहां पे जो है ये स्थित है। ठीक है, तो याद रखिएगा पिकॉक आइलैंड। ठीक है, पिकॉक आइलैंड। माजुली आपको याद रहता है ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और यहाँ पे पिकॉक आइलैंड है जहाँ पे जो है सबसे लंबा नदी रोपवे है वो यहाँ से क्या हो रहा है? गुजर रहा है। और यहीं पे जो है असम का यहाँ का जो है बहुत मान्यता वाली जो मंदिर है यहाँ पे, उमानंदा मंदिर। अगर उमानंदा मंदिर आपको याद नहीं हो तो पिकॉक आइलैंड जो है आपको जरूर याद रखना है। ठीक है, आगे याद करते हैं कि अंडमान निकोबार में कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है। एक्चुअली में ये है क्या? तो यहाँ पे जो है सब मरीन ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाया जाएगा। कहाँ से कहाँ तक? तो चेन्नई से पोर्ट ब्लेयर तक। ठीक है, चेन्नई आपके तमिलनाडु से कहाँ तक? तो पोर्ट ब्लेयर तक। ठीक है, यहाँ पे याद रखिएगा एक क्वेश्चन साइंस में पूछा जाता है कि जो ये ऑप्टिकल फाइबर है वो किस सिद्धांत पे काम करता है। ठीक है, काफी बार ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन के जो सिद्धांत है उस पर जो है ये काम करता है। क्लियर है इतनी चीजें? चलिए अब हम यहाँ इस साइड पे आते हैं। तो यहाँ पे देखिए सतत विकास रिपोर्ट। ठीक है, सतत विकास रिपोर्ट 2020 ये जो है जारी किया है वर्ल्ड के उस पे है। ठीक है, ग्लोबल लेवल पे है। तो जारी किया है किन्होंने? SDSN और वर्ल्ड्समैन स्टीफन ने। ठीक है, क्योंकि अभी जो है काफ़ी ज़्यादा जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जा रहा है, तो ये इम्पोर्टेंट हो सकता है क्योंकि ये आपके एग्जाम में पूछा भी जा सकता है। तो शीर्ष स्थान पे याद रखिएगा इस पे है स्वीडन है, ठीक है, डेनमार्क है और फिनलैंड है। मेनली आपको याद रखना है शीर्ष पे कौन है? स्वीडन है। और भारत का स्थान जो है कौन सा है? तो 117वां जो है भारत का स्थान है। यहाँ पे एक याद रखिएगा काकरापारा परमाणु संयंत्र, इसकी जो है कैपेसिटी बढ़ा दी गई है। और तो यहाँ पे आपको क्या क्या चीजें याद रखनी है ये याद रखिएगा। तो यहाँ पे जो है आपको ये याद रखना है कि ये गुजरात में है, तापी रिवर पर। ठीक है, काकरापारा परमाणु ऊर्जा संयंत्र इम्पोर्टेंट है, पूछा जाता है। और इसमें जो है अब क्या होगा? 700 मेगावाट क्षमता के तीसरे रिएक्टर का जो है यहाँ पे परिचालन किया जाएगा इस हिसाब से। ये और ये याद रखिए देश का सबसे बड़ा हैवी वाटर रिएक्टर बन गया है। ठीक है, इससे पहले जो कौन था? तो तारापुर था। ठीक है, अब इसमें कुछ अगर न्यूक्लियर जो एनर्जी आया है परमाणु ऊर्जा संयंत्र, तो इससे संबंधित कुछ चीजें और याद रखिएगा कि कहाँ कहाँ जो है परमाणु संयंत्र है इंडिया में। तो एक तो आपको पता चल गया कि काकरापारा है, कहाँ है? गुजरात में है, तापी रिवर पर। ठीक है, नरोरा है, नरोरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है यूपी में, उत्तर प्रदेश में, याद रखिएगा।
कलपक्कम परमाणु ऊर्जा संयंत्र है तमिलनाडु में, क्योंकि क्या होता है एक साइड जो है आपको परमाणु संयंत्र दिया जाता है और एक साइड जो है आपको दे दिया जाता है स्टेट को, ठीक है, और बोला जाता है मिलाने को। काफी बार इससे क्वेश्चन भी पूछा गया है और ये परमाणु ऊर्जा संयंत्र न्यूज में है, तो हो सकता है कि इस बार जो है क्वेश्चन पूछा जा सके। तो आगे देखते हैं, कैगा परमाणु जो है आपके कर्नाटक में है, ठीक है। तारापुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र जो है आपके महाराष्ट्र में, ठीक है। कुंडन कुलन परमाणु संयंत्र है जो है आपके तमिलनाडु में, और रावत भाटा परमाणु ऊर्जा संयंत्र है वो है आपके राजस्थान में, ठीक है। तो इतनी चीज याद रखनी, नरोरा उत्तर प्रदेश, कलपक्कम, और यहाँ पे याद रखिए एक है आपका कुंडम कुलन, ठीक है। दो जो है आपके कहाँ पे है, तमिलनाडु में। कैगा आपको याद रहेगा कर्नाटक, क से कैगा, क से कर्नाटक, इस तरह याद रखिएगा। तारापुर जो पहले जो है हैवी वाटर रिएक्टर था देश का सबसे बड़ा, वो अब जो है दूसरा हो गया है, अभी जो है काकरापारा आ गया। तो तारापुर याद रखिए कहाँ है, महाराष्ट्र में। और रावत भाटा रावत इस तरह से राजस्थान, ऐसे आप इसको याद रख सकते हैं। क्लियर है इतनी चीजें। चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे ध्यान रखिएगा एक न्यूज में था, मंदिर था पद्मनाभ स्वामी मंदिर, ठीक है। काफी क्वेश्चन जो है इस तरह से पूछे भी जाते हैं। तो पद्मनाभ स्वामी मंदिर जो है कहाँ है, तो केरल के तिरुवनंतपुरम में ये स्थित है, ठीक है। आगे देखते हैं, एक पायलट परियोजना चलाई जा रही थी, ग्रीन एजी पायलट परियोजना। इसमें था क्या कि कृषि क्षेत्र में जो कार्बन के उत्सर्जन होते हैं, इमिशन होता है, उसको क्या करना है, कम करना है। और इसमें जो है कृषि क्षेत्र में जो सतत विकास को जो है बढ़ावा देने के लिए जो है ये ग्रीन एजी पायलट परियोजना चलाई जा रही है। और प्रारंभ कहाँ से हो चुका है, तो मिजोरम से। क्लियर है। आगे यहाँ पे याद रखना, ट्रांसशिपमेंट हब, ठीक है, ये कहाँ है, अभी बनाया गया है ट्रांसशिपमेंट हब, भारत का पहला। तो ये जो कोचिन बंदरगाह है वहां पे है, ठीक है। देखिए अभी काफी जो बंदरगाह न्यूज में है, तो आप क्या कीजिएगा, बंदरगाह जो है आप याद रख लीजिए, मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है, तो कौन कौन सा बंदरगाह कहाँ है इसको आपको याद रखना है, ठीक है। तो आप जो है एक बार इसको कर लीजिएगा। आगे देखते हैं, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान जो है न्यूज में था, असम में है ये। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो है सुनहरे बागों की जो संख्या है, ठीक है, वो उसकी कमी हो गई थी, जिस वजह से जो है ये न्यूज में रहा है। तो इसको ध्यान रखिएगा, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान को। क्लियर है। चलिए ASER रिपोर्ट 2019 को हम डिस्कस कर लेते हैं। ये क्या है, एनुअल स्टेटस ऑफ एजुकेशन रिपोर्ट है, ठीक है। इसको कौन सी संस्था जारी करती है, तो प्रथम नाम की संस्था है वो इसको जारी करती है। और इसमें होता क्या है कि बच्चों का जो है सर्वे किया जाता है, 3 से लेकर 16 साल के जो बच्चे हैं उनके पढ़ाई से, एजुकेशन से रिलेटेड जो है यहाँ पे सर्वे होता है। और ये 24 स्टेट में जो है ये रिपोर्ट या ये सर्वे होता है, जिसमें जो है 26 डिस्ट्रिक्ट जो है शामिल हैं, ठीक है। यूपी का, उत्तर प्रदेश का भी जो डिस्ट्रिक्ट है शामिल है, तो याद रखिएगा वाराणसी और लखनऊ। क्लियर है। इस सर्वे में ये पाया गया है कि 90% जो बच्चे हैं वो स्कूल जाते हैं, ठीक है। तो इतनी चीजें याद रख लीजिएगा। क्लियर। आगे देखते हैं, तमांग भाषा याद देखते हैं। तो तमांग भाषा न्यूज में था कि इसको जो यूनेस्को की जो क्रिटिकल इंडेंजर्ड की जो श्रेणी है उसमें जो है इस भाषा को रखा गया है। तो याद रखिएगा, तमांग भाषा जो बोली कहाँ जाती है, तो अरुणाचल प्रदेश में। क्लियर है, इसको आपको ध्यान रखना है। अभी देखिए, जापानी जहाज से जो है तेल का रिसाव हुआ था, जिस वजह से जो है मॉरिशस में जो है आपातकाल घोषित किया गया है। कौन सा, पर्यावरणीय आपातकाल। यहाँ पे ये भी याद रखेगा कि जलवायु परिवर्तन के चलते जो है कहाँ आपातकाल घोषित किया गया था, तो स्पेन में, सबसे पहले ब्रिटेन में, फिर उसके बाद जो है स्पेन में। और पर्यावरणीय आपातकाल पूछा जाए तो मॉरिशस में। क्लियर है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए, गुड गवर्नेंस इंडेक्स जो है जारी किया गया है 2019 का, काफी इंपॉर्टेंट है। और क्वेश्चन जो है आरओ में और जो अभी बीईओ का जो एग्जाम हुआ था उसमें पूछा गया है, ठीक है। तो पूछा गया था कि गुड गवर्नेंस इंडेक्स में जो है टॉप पर कौन है। तो बड़े राज्यों में अगर हम देखते हैं, तो बड़े राज्यों में जो है टॉप पर है आपका तमिलनाडु है, फिर महाराष्ट्र और केरल है।
क्लियर है। अगर हम पहाड़ी राज्यों की बात करते हैं तो पहाड़ी राज्यों में जो है टॉप पर है आपका हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और त्रिपुरा। ठीक है, अगर हम यूटीज की बात करते हैं तो यूटीज में जो है आपकी पुदुचेरी है, चंडीगढ़ है और दिल्ली है। ठीक है, तो क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया था तमिलनाडु से। तो इन सारी चीजों को याद रखना है। बड़े राज्यों में है आपका तमिलनाडु, पहाड़ी राज्यों में हिमाचल प्रदेश और अगर यूटीज का दिया जाता है तो पुदुचेरी। क्लियर है। चलिए देखिए, आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जब भी जो वीडियो डाला जाएगा वो तुरंत ही नोटिफिकेशन जो है आपके फ़ोन पे जो है आ जाएगा। साथ ही साथ अगर वीडियो पसंद आता है, कंटेंट पसंद आते हैं तो उसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, जिससे जो है मैं मोटिवेट होते रहती हूँ। और साथ ही साथ जो है कोई सजेशन हो, कोई कमी इसमें नज़र आ रही हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ताकि आगे मैं उस चीज़ को सुधार सकूं। क्लियर है। चलिए आगे एक काउंसिल आपको याद रखना है। एक काउंसिल है जो है हन्यू ट्रैप राष्ट्रीय लिबरेशन काउंसिल। ठीक है, ये जो है कहाँ है तो ये है आपके मेघालय में है ये काउंसिल। इसमें हुआ क्या था कि गवर्नमेंट ने जो है ये काउंसिल है, ये जो संगठन है उसको गवर्नमेंट ने उग्रवादी संगठन घोषित किया है। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस संगठन को या किस काउंसिल को जो है भारत सरकार द्वारा उग्रवादी घोषित किया गया है। ठीक है, तो मेघालय का है हन्यू ट्रैप राष्ट्रीय लिबरेशन काउंसिल। क्लियर है। यहाँ पे एक स्कीम याद रखिएगा, इंदिरा वन मितान योजना। ये जो है आपकी छत्तीसगढ़ की स्कीम है। इसमें क्या किया जाएगा कि जो अनुसूचित क्षेत्र है, अनुसूचित क्षेत्र के जो 19 लाख परिवार है उनको 100 रोजगार जो है प्रदान करवाया जाएगा। यहाँ याद रखिए ध्रुवास्त्र जो है अभी जो है इसके उड़ीसा के जो बालकोट से इसका सफल परीक्षण किया गया है और ये एक जो है एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है और ये जो है जो नाग की जो हेलिना मिसाइल है उसकी तरह जो है ये काम करता है, उसी का जो है ये दूसरा नाम है, या ये समझ सकते हैं आप। क्लियर है। आगे देखते हैं, ये ग्रीन एजी प्रोजेक्ट पायलट योजना तो हमने देख ली। ठीक है, इसमें याद रखिएगा कि प्रारंभ जो है मिजोरम से हुआ है और 4 राज्य हैं, राजस्थान, मध्य प्रदेश, उड़ीसा और उत्तराखंड में भी जो है इसको चलाया जाएगा। और ये जो है किसके मतलब सजेशन पे किया जा रहा है तो FAO की। ठीक है, ये इसको सहायता देगा। क्लियर है। आगे चलिए देखते हैं प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना देख लेते हैं। देखिए प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना में जो है इसमें किया क्या जाएगा कि जो मछली का उत्पादन है, ठीक है, उसको जो है यहाँ पे बढ़ाने के लिए जो है ये योजना चलाई गई है। इसके चलते जो है इसी योजना के अंतर्गत एक जो है फिश क्रायो बैंक की स्थापना की जाएगी। ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं प्रोजेक्ट लायन। ये 15 अगस्त को जो है प्रधानमंत्री जी द्वारा जो है ये प्रोजेक्ट के बारे में बोला गया था, प्रोजेक्ट डॉल्फिन और प्रोजेक्ट लायन। ठीक है, तो प्रोजेक्ट डॉल्फिन हमने पहले भी कर रखा है, तो यहाँ पे हम जो है प्रोजेक्ट लायन को देखते हैं। तो आपके गुजरात में जो है गिर नेशनल पार्क है, वहाँ पे जो है 92 जो शेर हैं, लायन है, उन एशियाई लायन है, उनकी जो है मृत्यु हो गई है, मौत हो गई है। तो इस वजह से इसमें क्या कहा गया है कि जो गिर नेशनल पार्क है वहां से जो है उन लायन को जो है शिफ्ट किया जाएगा कूनो अभ्यारण्य में। ठीक है, जो कूनो अभ्यारण्य कहाँ है तो मध्य प्रदेश में है। तो याद रखिएगा कूनो अभ्यारण्य कहाँ है तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, नमामि गंगे प्रोग्राम ये हमने पहले भी कर रखा है। तो ये जो है इसमें बस आपको याद रखना है, मतलब ये जो है गंगा जो नदी है उसके सफाई के लिए जो है ये प्रोग्राम जो है चलाया गया था। तो ये जून 2014 से चलाया जा रहा है और हाल ही में क्या हुआ है कि जो वर्ल्ड बैंक है, ठीक है, वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो है इस प्रोग्राम के लिए जो है $400 बिलियन का लोन जो है भारत सरकार को दिया गया है। ठीक है, तो ये जो है आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। चलिए आगे देखते हैं। आगे देखते हैं निर्यात तत्परता सूचकांक EPI।
2020। ये कौन जारी करता है? तो ये जारी करता है आपका नीति आयोग। ठीक है, इसमें होता क्या है कि इसमें जो है नीति आयोग के द्वारा राज्यों की सूची तैयार की जाती है और ऐसे राज्यों की सूची तैयार की जाती है जो निर्यात को बढ़ावा देने के लिए कुछ तैयारी कर रहे हो। ठीक है, तो इसमें जो प्रथम स्थान जो है मिला है वो मिला है आपके गुजरात को। ठीक है, एक न्यूज में था जिलैंडिया द्वीप। इसमें बस आपको याद रखना है कि जिलैंडिया द्वीप जो है कहाँ है? न्यूजीलैंड में। न्यूजीलैंड के जो साउथ पैसिफिक ओशियन है वहां पे जो है ये स्थित है। हिम तेंदुआ संरक्षण केंद्र जो है बनाया जा रहा है कहाँ? उत्तराखंड में। ठीक है, और ये जो है यूएनडीपी द्वारा जो है इसको मतलब मदद की जाएगी और ये जो सिक्योर हिमालय प्रोजेक्ट के अंतर्गत जो है ये केंद्र जो है उत्तराखंड में बनाया जा रहा है। आपको सिक्योर हिमालय योजना प्रोजेक्ट जो है पता होगा। चलिए आगे देखते हैं। नई उड़ान योजना, ये जो है केंद्रीय अल्पसंख्यक मंत्रालय द्वारा जो है ये योजना चलाई जा रही है। मतलब इसमें एक्चुअली क्या है कि जो सिविल सर्विस एग्जाम में जो है जो अल्पसंख्यक है उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए जो है उनको बढ़ावा देने के लिए, ताकि जो है वो सिविल सर्विस एग्जाम में शामिल हो, इसके लिए जो है ये स्कीम लाई गई है, नई उड़ान योजना। एक याद रखिएगा, सुरक्ष पोर्टल इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। तो ये जो पर्यावरण मंत्री के द्वारा जो है ये पोर्टल लॉन्च किया गया है। इसमें होगा क्या कि ये जो है हाथियों के संरक्षण के लिए है, साथ ही इसमें जो है मेनली जो हाथियों की जो वास्तविक समय में उनकी जो स्थिति है उसके बारे में जो है इस पोर्टल के माध्यम से पता चल पाएगा। आगे चलिए देखते हैं थुम्बी महोत्सव। थुम्बी महोत्सव याद रखिएगा कहाँ मनाया जाता है? थुम्बी महोत्सव जो है केरल में जो है मनाया जाता है। ठीक है, अभी इस महोत्सव के लिए जो है WWF द्वारा जो है सहयोग किया गया है। आगे देखिए नुआखाई फसल उत्सव जो है कहाँ मनाया जाता है? ये उत्सव तो उड़ीसा में बोनालू कर लीजिएगा। बोनालू उत्सव जो है तेलंगाना में जो है मनाया जाता है। पहला इलेक्ट्रिक वाहन पार्क जो है कहाँ भी बना है? तो तमिलनाडु में। ठीक है, एक याद रखिएगा, एक एक्टिव ज्वालामुखी है जिसका भी इरप्शन हुआ है, उसका नाम है सिनाबुंग ज्वालामुखी। तो ये न्यूज में था तो इसलिए याद रखिएगा। ये ज्वालामुखी कहाँ है? इंडोनेशिया में। तो इंडोनेशिया में जो पैसिफिक ओशियन के में जो सुमात्रा द्वीप है वहां पे जो है ये ज्वालामुखी है। क्लियर है? चलिए अब जो है आगे देखते हैं। यहाँ देखिए कुछ इंटरनेशनल रिलेशन को देख लेते हैं जो एग्जाम में जिस पूछे जा सकते हैं। ज़्यादा जो है अभी इंटरनेशनल रिलेशनशिप न्यूज़ में रहा नहीं है करंट में, तो जो इम्पोर्टेंट है उसको यहाँ पे देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम इंडिया और म्यांमार के। तो यहाँ पे देखिए राष्ट्रपति आए थे म्यांमार के यू विन मिंट। ठीक है, और इन्होंने जो यात्रा की थी वो बोध गया और आगरा की जो है इन्होंने यात्रा की थी जब ये आए थे। साथ ही यहाँ याद रखिए कि बॉर्डर जो है आपके इंडिया और म्यांमार के बीच तामू मोरे है और रिहक वादर झोखातवार। ठीक है, तो इन बॉर्डर को जो है खोला गया है। और म्यांमार में एक क्षेत्र है बागान। ठीक है, बागान को जो है यूनेस्को की साइट में शामिल किया गया है। इसके लिए जो है प्रधानमंत्री द्वारा जो है इनको धन्यवाद किया गया था। और जो इंडिया का जो आधार प्रोजेक्ट है उसको जो है म्यांमार जो है अपनी जगह पे चलाने की बात कर रहा है। वो उसने कहा कि ये प्रोजेक्ट जो है इंडिया का है उसको जो है वहां भी चलाया जाएगा। आगे चलिए देखते हैं भारत अमेरिका का। तो ये जो है आपके नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम जो है इसमें किया गया था। कहाँ पे? मोटेरा क्रिकेट स्टेडियम है जो आपके अहमदाबाद में है। और इनके साथ ये आई थी आपकी मेलेनिया ट्रम्प और ये गए कहाँ थे? तो साबरमती आश्रम पे। क्लियर है? चलिए यहाँ पे जो है भारत पुर्तगाल के जो है रिलेशन को देख लेते हैं। तो भारत पुर्तगाल में जो राष्ट्रपति थे मार्सेलो रेबेलो डी सूजा आए थे और भारत और पुर्तगाल के बीच इसलिए जो है 7 एग्रीमेंट पे साइन किए गए हैं। यहाँ पे आपको ये पता होगा कि पुरातात्विक जो है संग्रहालय बनाया जा रहा है भारत और पुर्तगाल मिलके। कहाँ पे? लोथल जो गुजरात में है।
ठीक है। आगे देखिए भारत वियतनाम, वियतनाम की राजधानी याद रखिएगा हनोई पूछा जाता है। वाइस प्रेसिडेंट है यहाँ के नोक थिंग। यहाँ पे याद रखिएगा कि जो आसियान का जो 2020 का जो सम्मेलन हुआ है 36 है ये सम्मेलन है, तो ये जो है इसकी अध्यक्षता जो है वियतनाम ने की है। और भारत और वियतनाम की से जो है एक सीधी उड़ान सेवा शुरू की गई है, जो कहाँ से शुरू की गई तो दिल्ली से। क्लियर है। चलिए आगे जो है देखते हैं भारत और जापान की। ठीक है, तो यहाँ याद रखिए जापान की राजधानी आपको पता होगी जो है टोक्यो। इनके बीच जो है 2+2 वार्ता हुई थी, जो विदेश और रक्षा मंत्रियों की बैठक थी। ठीक है, और ये कहाँ हुई थी 2+2, ये हुई थी दिल्ली में। यहाँ पे आपको याद नहीं रखना, यहाँ पे बस आप ये याद रखिएगा जो सुकेजी होंगवानजी बौद्ध मंदिर है, इसको मैंने पहले भी बताया है, ये कहाँ है टोक्यो में है। और यहाँ के जो पीएम हैं, पीएम जो अभी नए बने हैं शिंजे के द्वारा, जो है पहले जो पीएम थे उन्होंने स्वास्थ्य के चलते जो है त्याग पत्र दे दिया था, तो नए पीएम जो बने हैं यहाँ के योशिहाइड सुगो जो है यहाँ के नए पीएम बने हैं। ठीक है, यहाँ पे एक चीज याद रखिएगा कि अभी आईओसी यूनेस्को की जो संस्था है इंटर गवर्नमेंट ओशियन कमीशन, एक्चुअली ये सुनामी से निपटने के संबंधी जो तैयारी की जाती है राज्यों के द्वारा, देश के द्वारा, तो उनको जो है ये टैग दिया जाता है। तो इसी के चलते जो है आपके उड़ीसा के 2 गांव हैं वेंकट रायपुर और नूलिया शाही, इनको जो है ये टैग दिया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा सुनामी डे मनाया जाता है 5 नवंबर को, तो उसी दिन जो है इसको ये टैग दिया गया था। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखते हैं यूएन डिकेड ऑफ ओशियन साइंस, मतलब यूएन ने जो है डिकेड जो है घोषित किया है किसका, ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट। ठीक है, तो ओशियन साइंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट, तो वो डिकेड क्या है तो 2021 से 30 तक का। ठीक है, ओपन स्काई ट्रीटी से यूएसए ने जो है अलग होने की बात कही है, कहा है कि 6 महीने बाद जो है वो वहां से अलग हो जाएंगे। आगे देखते हैं नाटो का है आपका नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, और इससे जो है इसको हमने पहले भी जो है चर्चा कर रखी है डिटेल में, तो यहाँ पे बस याद रखिए नॉर्थ मैसेडोनिया जो है इनका जो है 30वां जो है मेंबर बना है। ओपेक याद रखिए ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्री, इसका हेडक्वार्टर जो है वियना है। ठीक है, यहाँ पे याद रखिए जो इक्वाडोर है, ठीक है, वो जो है यहाँ इससे ओपेक से बाहर हो गया है 2020 में, और इससे पहले जो है 2019 में जो है कतर जो है ओपेक से बाहर हो गया था। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं यूनेस्को का एक टैग है क्रिएटिव सिटी नेटवर्क के लिए, तो इसमें जो है शामिल किया गया है भारत के जो दो स्थान है उनको, मुंबई और हैदराबाद को। ठीक है, आगे देखिए विश्व का प्रथम कृत्रिम बुद्धिमत्ता एआई विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया है तो आबू धाबी में। ठीक है, अभी जो है यूएन शांति मिशन समाप्त की श्रेणी में जो है किसको रखा है, यूएनए ने हैती को। ठीक है, आगे देखते हैं अटल नवाचार मिशन। ठीक है, ये आई क्रेस्ट है, ये नीति आयोग द्वारा लाई गई है। इसमें किया जाएगा कि इंक्यूबेटर इकोसिस्टम को प्रोत्साहित करने के लिए जो है ये मिशन चलाया गया है। हागिया सोफिया संग्रहालय, इसको हमने पहले भी देख लिया था, ये तुर्की में है। तुर्की के जो इस्तांबुल है, ठीक है, तुर्की का जो इस्तांबुल है वहाँ पे जो है ये संग्रहालय जो है खोला गया है। इसमें क्या किया जाएगा कि मस्जिद में जो है इस संग्रहालय को परिवर्तन किया गया है, परिवर्तन हो चुका है। तो याद रखिएगा हागिया सोफिया संग्रहालय कहाँ है। चलिए देख लेते हैं नेशनल काउंसिल फॉर ट्रांसजेंडर पर्सन। ठीक है, इसके लिए जो है ये कौन सा मंत्रालय चलाया रहा है तो सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्रालय। आगे चलिए राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार काफी इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। तो ये जो है आपके
राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार जो है किनको किनको मिला है, तो सबसे पहले याद रखिएगा रोहित शर्मा। और ये किस खेल से संबंधित है उनको भी आपको याद रखना है, तो है क्रिकेट से संबंधित है। मरियप्पन टी जो है, ठीक है, ये जो है पैरा एथलीट है और ये हाई जंप से संबंधित है। मेनका बत्रा है, ये जो है टेबल टेनिस से संबंधित है। विनेश फोगाट है, ये कुश्ती से संबंधित है। और रानी रामपाल ये हॉकी से संबंधित है। तो इतने लोगों को जो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। रोहित शर्मा, मेरियप्पन टी, मेनका बत्रा, विनेश फोगाट और रानी रामपाल। क्लियर है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2020 जो है किनको दिया गया है, तो मारिके लुकास रिजनेवेल्ड को जो है दिया है। इनकी जो बुक है उसके लिए कौन सी बुक है, तो द डिस्कम्फर्ट ऑफ इवनिंग, ठीक है। तो इसके लिए जो है इनको ये पुरस्कार दिया गया है। कृषि मेघ जो है बनाया गया है ICAR के द्वारा। ये डेटा रिकवरी सेंटर है, ठीक है। ये जो है हैदराबाद में स्थापित किया गया है। और यहाँ पे याद रखिएगा जो ये ICAR है, इसका है इंडियन काउंसिल फॉर एग्रीकल्चर रिसर्च। इसकी स्थापना जो है 1929 में हुई थी। ये आपके BEO के एग्जाम में पूछा गया था, सीक्वेंस में लगाने को दिया गया था। तो आपको डेट कब बना था ये पता होगा, तो आप उन चीज़ों को लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। अभी जो है हाल में जो RO के एग्जाम हुए थे उसमें जो है पद्म विभूषण से क्वेश्चन पूछा गया था, इसको ध्यान रखिएगा। ये जो है पद्म विभूषण 2020 जो है, देखिए पद्म विभूषण आपको याद रखना है, पद्म भूषण है, ठीक है। तो इनको याद नहीं रखना है, पद्म विभूषण जो है आपको याद रखना है। ये जो है 7 लोगों को दिया गया था। एक है आपका जॉर्ज फर्नांडिस, ठीक है, अरुण जेटली, सुषमा स्वराज और पंजवरा आदोकट ये मठ है, ठीक है, उसको मिला है, ठीक है, मठ को मिला है। और याद रखिए मठ के एक नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, उनको दिया गया है। तो इसको ध्यान रखिएगा कि मरणोपरांत कितने लोगों को मिला है, तो 4 लोगों को, ठीक है। और जो जॉर्ज फर्नांडिस है वो बिहार के हैं, अरुण जेटली है वो दिल्ली के हैं, सुषमा स्वराज है वो दिल्ली के हैं, और जो पंजवरा अधोखज वाला जो मठ है वो कहाँ है, कर्नाटक में। तो उनको विश्वनाथ करके ऐसे कुछ नाम है, अभी याद नहीं आ रहा, तो उनको जो है ध्यान रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिए अनिरुद्ध जगन्नाथ है, इनको जो है पद्म विभूषण मिला है। और याद रखिए ये विदेशी हैं, मॉरिशस से हैं। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा कि पद्म विभूषण पुरस्कार जो है 2020 का किस विदेशी को प्राप्त हुआ है, तो अनिरुद्ध जगन्नाथ को, ठीक है। छन्नूलाल मिश्र जो है इनको याद रखिएगा, उत्तर प्रदेश से संबंधित है, तो इनको मिला है। और ये जो शास्त्रीय क्षेत्र गायक हैं, तो जो उत्तर प्रदेश का जो एग्जाम होने वाला है उसमें जो है ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेनली पूछा जा सकता है क्षेत्र जो शास्त्रीय गायक है ये, इसको याद रखिएगा। मेरी कॉम है, बॉक्सर है, आपको पता है, और ये जो है मणिपुर से है, तो इनको भी जो है पद्म विभूषण मिला है, ठीक है। पहली बार किसी स्पोर्ट्स में जो है उनको जो है प्लेयर को जो है ये पुरस्कार दिया गया है, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। और जितना जो नोट्स हैं, जितने आपके करंट अफेयर के जितने भी नोट्स हैं वो सारे मैं जो है आपके टेलीग्राम ग्रुप में जो है प्रोवाइड करवा दूंगी। और अगर आपने ज्वाइन नहीं किया है तो कर लीजिएगा, वहाँ से जो है आप जो जितने नोट्स है उसके PDF जो है आपको मिल जाएंगे, ताकि जो है आपको रिवीजन करने में जो है दिक्कत ना हो, जल्दी से जो है आपको रिवीजन जो है हो जाए। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं जो है आपको व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम चैनल का लिंक दूंगी, तो वहाँ जो है आप ज्वाइन कर लीजिएगा, और वहाँ से जो है आपको PDF मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। तो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।